व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। आईने जवां मर्दां हक गोई वो बेबाकी, आईने जवां मर्दां हक गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। अजीज़ा ने गिराम वक़ार व हाज़िरीन, आप तमामी हजरात की इन दिक्कतों को मैं समझ पा रहा हूँ। जगह की किल्लत और फ़िदायाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत। आज इस तरह के ये मजमे, इस तरह के ये जलसे, ये सिर्फ तकरीर सुनने और सुनाने के नहीं होते, ये कुफरिस्तान के दिलों में खलबली मचाने वाले भी होते हैं। बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। आप ये न समझें कि दूर दराज से लोग सिर्फ स्टेज को देखने आए हैं या एक मुकर्रिर को सुनने आए हैं। ये मेरे मौला की मशीयत होती है कि वो मोमिनों का जम्मे गफ़ीर जमाता है और काफिरों के दिलों पर रौब तारी करता है। और कौन कहता है कि इस्लाम के चाहने वाले या मोमिनीन की जमात मर गई या मुरझा गई। मैं जिस इलाके में भी जा रहा हूँ जिंदा लोगों को देख रहा हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और आज शहर मुराबाद के मुज़ाफ़ात का ये पीपल्स थाना तारीख़ रकम करेगा कि यहाँ हो सकता है कि आपके जलसों में शोरा पर, मुकर्रिरीन पर पैसे लुटाए जाते हों, नजराने दिए जाते हों, मगर मुझे उम्मीद है कि आज यहाँ से जाने के बाद मदीने के ताजदार की बारगाह में अपना खून पेश किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। माल से, नजरानों से अकीदतों का इजहार होता ज़रूर है, लेकिन एक आशिक़ रसूल की अकीदत का इजहार तो बारगाह मुस्तफ़ा में अपने जिस्म और अपने खून से पेश किया जाता है। मदीने की तारीख़ है मेरे अजीज़ों। मैं गुफ्तगू करता हूँ, आप तमामी हजरात से मैं अदबन अर्ज़ करूँगा। बड़े मोहतरम लोग हैं आप जो सुनने को आए और इस महफिल रसूल में बैठे हैं। जहाँ जिस तरह से लोग बैठे हैं या खड़े हैं उसी अंदाज से उन्हें रहने दें, इसलिए कि जंग के मैदान में सिपाही अपनी जगह छोड़कर हटता नहीं है। क्या बात है, क्या जो जिस कैफियत में है वो उसी कैफियत में रहे। ये तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी है। जो खड़ा है वो हुजूर पाक के लिए खड़ा है, जो बैठा है वो हुजूर पाक के लिए बैठा है। सबका मकसद एक ही है। किसी को स्टेज नज़र आ रहा है, किसी को नहीं नज़र आ रहा है। बस वो इतना तसव्वुर कर ले जाए कि जिस दिन महशर में इसमें हाजिरीन का नाम पुकारा जाएगा तो मेरा नाम भी आ ही जाएगा। क्या बात है, बेशक। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप हजरात शोर शराबा न करें, नज़र आए या न नज़र आए, बात को समझने की और सुनने की कोशिश करें। मैं बहुत दूर रह कर के शहर मुरादाबाद पर फ़ख्र करता हूँ और आप मुरादाबाद में रह कर के कितना फ़ख्र करना चाहिए अभी मैं अंदाज़ा बताता हूँ।
उलमा की एक जमात यहाँ पर है, आप तमामी हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे सुनने वाले लोग भी होंगे मेरी तकरीरों को, या फिर मेरे अंदर अगर कोई हल्का सा जोश और जज्बा है तो मैं आपको खुल करके इजहार करके बताऊं। जो कुछ भी ज़ुबान में आज ताकत है, या जब कभी हमारे जज्बे ठंडे पड़ते हैं तो हमारी आइडियल शख्सियतों में एक मर्द कलंदर है, एक मर्द मुजाहिद है। जब जब मैं उसे पढ़ता हूँ तो मेरा जज्बा जवान होता है। वो मर्द कलंदर, वो मर्द मुजाहिद कोई और नहीं, शहर मुरादाबाद का किफ़ायत अली काफ़ी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। आपके लिए ये फ़ख्र के 1000 दर्जे हैं। आप उस इलाके से वाबस्ता हैं जहाँ पर किफ़ायत अली काफ़ी जैसे लोग रहे हैं, जिनके जिस्म पर स्त्रियाँ फेरी गईं, जिनके ज़ख्मों पर अंग्रेज़ों ने नमक छिड़का, मगर उस हालिम हक़ गो ने न अपने फ़ैसले से टलने का इरादा किया, न ही अपने दीन मुस्तफ़ा में किसी को सुराख मारने की इजाज़त दी। उस मर्द मुजाहिद ने यह साबित कर दिखाया कि हमारी जानें और हमारे जिस्म दिए ही गए हैं शरीयत मुस्तफ़ा की हिफाजत के लिए। मैं आज आपको बताता हूँ, मैं अपनी गुफ्तगू में आगे बढ़ूँगा। दुनिया हमेशा ये चाहती है कि इसको दबा दें, उलमा की ज़ुबान को बंद कर दें। आज आप क्या समझते हैं कि मैं यहाँ बड़ी आसानी से आ गया? मेरे पीछे भी एक बहुत बड़ी कार फरमाइयाँ रहती हैं और मैं हर जगह इजहार नहीं करना चाहता। खैर ठीक है, वो अपनी कोशिश कर रहे हों, कर दें। मेरा जुर्म क्या है, मेरा कसूर क्या है? मैं किसी मिंबर पर बैठ करके अगर मेरे नबी के शान में होने वाली गुस्ताखियों को बर्दाश्त न करके इजहार कर लिया, जो हर मुसलमान का दर्द है, जो हर मोमिन का दर्द है, लेकिन जानते हैं आप, अगर मैंने इजहार कर भी दिया तो गोया के इनके दरमियान एक इतना बड़ा जुर्म करार पा गया कि सुबह से शाम तक स्कूटनी के लिए दिल्ली से लेकर मुंबई तक कमेटियां तश्कील दे दी गई कि इनकी तलाशी लो, इनको बैकिंग कौन करता है, इनको सपोर्ट कौन करता है, इनकी फ्रेंड लिस्ट तलाश करो कि ये इतना तकरीरों में बोलते कैसे हैं, कौन सी सियासी पार्टी इनके पीछे है, कौन से नेता लोग इनके आगे पीछे हैं। कसम रब्बे जुल जलाल की, आज तक मिजाज सियासत का आया ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि हमें बुजुर्गों से ये सुनने को मिला है, उसको कुर्सी की ज़रूरत नहीं होती जिसके पास आयतल कुर्सी होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हम आयतल कुर्सी के आलिम हैं। मौला ने हमें जो कुर्सी अता की है वो 5 साल भीख मांगने पर भी नहीं मिलती है। खैर, मैं यहाँ अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि इस ज़माने में भी आप क्या समझते हैं कि करबला ख़त्म हो गया, यजीद का दौर ख़त्म हो गया? हर ज़माने में यजीद आता है और हर ज़माने में करबला जैसे हालात पेश आते हैं। और अगर मोमिनीन की जमात, आप सबसे कहता हूँ और उलमा से भी, शरीयत ताहिरा की हिफाजत के सिलसिले में हम में से किसी की जान जाती है या हमारे जिस्मों को कोई नुकसान पहुंचता है तो हरगिज़ ये ना समझना कि हमारी शिकस्त हो गई, इसलिए कि हमारी तारीख़ ये बताती है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। क्या बात है, क्या बात है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हमारी कुर्बानियाँ होंगी और इस्लाम जिंदा होता रहेगा। मैं बात ये अर्ज़ कर रहा था, ताकत व क़ुव्वत के नशे में चूर मुझ जैसे एक कमतर आदमी के लिए बड़ी बड़ी कमेटियां तश्कील देकर स्कूटनी पर लगा दी जाएं। इनकी तहकीक करो, बैकिंग कौन करता है, सपोर्ट कौन करता है। मेरे अजीज़ों, एक फ़ख्र की बात मैं ये अर्ज़ करूं, जिन लोगों ने मुझे मैसेज दिया था, मैं उनसे ये कहा कि जाकर उन तमाम तहकीकात करने वालों से कह दें, उनकी नाक ज़मीन पर रगड़ जाएगी, ज़िंदगी गुजर जाएगी, उन्हें ये पता न चल सकेगा कि बैकिंग करता कौन है। सुभान अल्लाह सुभान सुभान।
सपोर्ट करता कौन है? हाँ, तुम तहकीक कर लेना, ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा दावा है। पूरी जिंदगी तहकीक करके ना ला सकोगे, इसलिए कि हमारा अकीदा तो ये है। ए मुसलमानों, तुम यहाँ की बात कर रहे हो, यहाँ की बात कर रहे हो, हम तो इस अकीदे में जीते हैं कि क़यामत के दिन भी, महशर के मैदान में भी हम ये अकीदा लेकर के जीते हैं, ढूंढा ही करेंगे सदर क़यामत के सिपाही। क्या बात, ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से बैकिंग हो, पूरी दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगा ले, नाक रगड़ ले और जिंदगियां ख़त्म कर ले, लेकिन शायद हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी का वो ख़ात्मा करें, लेकिन आखिर तक उन्हें ये महसूस ना होगा कि क़ुव्वत और ताकत आती कहाँ से है। उलमाए हक़ के साथ भी, ये मैं सिर्फ अपनी फजीलत में नहीं कह रहा, ना मेरी अपनी बड़ाई के लिए कह रहा हूँ, आप में से आम जवान भी कोई खड़ा होगा, किस बात के लिए? नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत की खातिर जो भी खड़ा होगा, ये मेरा यकीन है अजीज़ों कि वो खुद रसूल पाक तुम्हारी मदद के लिए तशरीफ़ लाते हैं। सुभान अल्लाह। किसी और की ज़रूरत नहीं, किसी और पार्टी की ज़रूरत भी नहीं पेश आएगी। तुम देख लेना, जेलों में कैद मुजाहिदीन आज़ादी की कहानियाँ सुनो। कई ऐसे बुजुर्गान दीन जिनको जालिमों ने कैद तन्हाई में पूरी जिंदगियां ख़त्म कर डाली, लेकिन क्या वो बेचारे रह गए, घरों से दूर रह कर के कैद में इंतकाल कर गए? नहीं, उन कैद की तन्हाइयों में कई रातें ऐसी आईं जब कोई अजीज पास नहीं होता तो ताजदार मदीना ख्वाब में तशरीफ लाया करते। बेशक, सुभान अल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तसल्ली देने के लिए आते थे। बाज़ उन मुजाहिदीन की तारीख़ भी मैंने पढ़ी है जिनको जोर व जुल्म ने फांसी के फंदे तक भी चढ़ाया, तो फांसी के फंदे पर लटकने से पहले भी इसी मुरादाबाद शहर के उस किफ़ायत अली काफ़ी ने गुनगुनाते हुए यूं ही तो कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब के पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। उसी काफ़ी ने कहा था, सब फना हो जाएंगे काफ़ी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का ज़ुबानों पर चलन रह जाएगा। आज मैं एक तारीख़ की सच्चाई आपको बता दूं, इकबाल ने बहुत अच्छे अंदाज में पेश किया है। सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, शरारे बू लहबी से चराग़े मुस्तफ़वी। ये हक़ व बातिल की मारका आराइयाँ किसी ज़माने के साथ ख़ास नहीं। जिस वक्त से इस कायनात में वजूद अल्लाह ने बख्शा इंसानों को, हक़ व बातिल की जमातों का टकराव होता रहा। एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम थे तो दूसरी तरफ फ़िरौन अपने लश्कर जर्रार के साथ रहा। एक तरफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम तने तन्हा थे तो सारी ताकत व क़ुव्वत के साथ नमरूद अपनी खुदाई के ऐलान के साथ मौजूद रहा। यहया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। दूसरी तरफ जोर व जुल्म से कायम किए हुए तख्त के यहूदी बादशाह रहे। हर ज़माने में ताकत में चूर, नशे हुकूमत में चूर, जालिमों की हुकूमतें रही और हक़ जमात हमेशा कम तादाद में रही, हमेशा कम तादाद में रही। मुझे हैरत होती है आज जो लोग ये कहते हैं अब के हालात बराबर नहीं है, हिंदुस्तान के हालात बराबर नहीं हैं। आप इतना ना बोलें हम माइनॉरिटी में हैं, हम अक़लियत में हैं। इन सब से कहो ज़रा अपनी तारीख़ पढ़ कर के देखो, बदर में हम माइनॉरिटी में ही थे, तब भी सर चढ़ कर बोल रहे थे। ओहद में हमारी तादाद कम थी लेकिन रोबो दबदबा किसी और जमात पर कायम था। और सबसे ज़्यादा अगर तारीख़ में कम तादाद में कोई जंग नज़र आती है तो करबला का मैदान है।
एक तरफ सिर्फ 82 लोग 82 लोग हैं, मुकाबिल में 22,000 का लश्कर जर्रार है। लेकिन 82 लोगों में से एक जवान बच्चा भी ऐसा नहीं जो ये कहता हो कि हालात ख़राब हैं, हुकूमत और तख्त उनके पास है, सियासत और इक़्तिदार यजीद के पास है, मसलहत का रास्ता देख लेना चाहिए, हमारे भी बीवी बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, कोई तीसरा रास्ता निकाल लेना चाहिए। बल्कि हुसैन आज़म के साथ हर जवान ये पुकार कर कहता था, हमारे खून का आखिरी कतरा भी इसी करबला के मैदान में बहेगा। हम निकले हैं तख्त व ताज हासिल करने के लिए नहीं, शरीयत मुस्तफ़ा की हिफाजत के लिए निकले हैं। अजीज़ान गिराम वक़ार, आज मैं हिंदुस्तान के जवान मुसलमानों से यही कहूँगा, जिसके सीने में ये तमन्ना हो कि मुझे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन प्यारा है, और वो ये ना समझे कि मुझ एक से क्या हो सकता है, मेरे एक से क्या हो सकता है, पिपलसाना का एक गांव क्या कर सकता है। तुम्हें मालूम नहीं, ये तादाद का करिश्मा नहीं है, अल्लाह की तरफ से हमेशा हक जमात की मदद होती है, चाहे वो तादाद में अक़लियत में ही क्यों ना हो। इसलिए कि बद्र का मैदान भी हमें यही बताता है, करबला का मैदान भी हमें यही बताता है। बद्र के मैदान में क्या हुआ था जानते हैं आप? 313 निहत्ते सहाबा थे, जिनके पैरों में जूतियां भी नहीं हैं, चप्पल पहनने के लिए नहीं। अक्सर सहाबा के हाथ में तलवारें नहीं हैं। कुछ सहाबा तो वो हैं जो खजूर की सूखी हुई लकड़ियों से लड़ने के लिए आ गए थे, और सामने कौन लोग थे? एक अजीम लश्कर जिसमें बड़े बड़े सरदारान कुरैश, और रात में उनको यकीन ऐसा था अपनी ताकत पर कि तबले बज रहे थे, ढोल बजाए जा रहे थे, रक्कासाओं से गीत सुनाए जा रहे थे। पूरा मैदान बद्र उनके ढोलों की आवाज़ से, शोर से भरा हुआ था। कुफार ये समझ रहे थे कि कल हमारी फतह है। 1000 से ज़्यादा की तादाद, कई ऊंट तो वो ज़बह करके खाने के लिए पकाए हुए थे, हांडियाँ चढ़ी हुई थी, सारा नशा उनके पास था। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा आए, उनमें से सहाबा की हालत ऐसी है, एक खजूर किसी के पास है तो 4 लोग एक खजूर को चूस कर अपना पेट भर रहे हैं। उसके बावजूद तवक्कुल और यकीन की ताकत ये है, मेरे मुस्तफ़ा ने सिर्फ लकड़ी का इशारा करके बताया कि घबराना नहीं, यहाँ फलां सरदार कुरैश गिर के मरेगा, यहाँ अबू जहल गिर के मरेगा। मेरे आका की सिर्फ बशारतें थी, हुजूर ने सिर्फ फरमा दिया था, और सहाबा का यकीन ऐसा था। फरमाते हैं बद्र की रात हम इतने आराम से सोए जितना मदीने में कभी रातों में हम सोया नहीं करते थे। जंग के मैदान में सामने लश्कर जर्रार अपनी फतह के तबले बजा रहा है, ताकत के नशे में धुन है, लेकिन सहाबा का यकीन ये बता रहा है अल्लाह की मदद हमारे साथ आने वाली है, फतह और नुसरत रसूल पाक के दीवानों को मिलने वाली है। अब मैं जरी बात ये बताना चाहता हूँ, ए मेरे मुसलमान भाइयों, तारीख ने क्या बताया? तारीख ने क्या बताया? बद्र का मैदान भी हुआ, इन निहत्ते सहाबा के लिए अल्लाह ने 5000 फरिश्तों को उतारा, मैदान बद्र में उतारा, फतह मुबीन से हमकनार हुए। मुझे बताओ वो तारीख के झरोकों में कहाँ खो गए जो सरदारान कुरैश थे, बड़े बड़े पहलवान थे, उनके पास ताकत, तख्त, नशा, दौलत सब कुछ था, सब खो गए। तारीख के धारों में उनको तलाश करोगे तो निशान तक ना मिलेंगे। लेकिन मेरे आका के इन दीवानों के तस्करे आज भी हमारे मजमों में मिलते हैं। बद्र के शोहदा आज भी हमारे दरमियान जिंदा हैं। यही तारीख ने करबला के मैदान में भी बताया। 82 लोगों में से अक्सर अगरचे शहीद हो गए, कट गए, हाथ पैर उनके अलग हो गए, गर्दनें जुदा हो गई। बज़ाहिर तख्त के नशे में चूर यजीद ने यह समझा होगा मैंने एक हक बोलने वाली ज़ुबान को बंद कर दिया है, हुसैन को ख़त्म कर दिया है, अब मेरे ख़िलाफ़ कोई बात आने वाली नहीं है, हमेशा का तख्त मेरा है, हमेशा की सियासत और इक़्तिदार मेरी है। लेकिन हुआ क्या, सिर्फ 2.5 साल के बाद उसका जिस्म सड़ा, बदबूदार हुआ और ऐसे बिस्तर पर मरा जहाँ उसके सिराने शराब का कूज़ा भरा
हुआ था, नाचने वाली गाते रही और वो मरकर ख़त्म हुआ। अब मैं बताता हूँ मेरे अजीज़ों, तारीख़ के ये दोनों मारकों को जहन में रखना, और कभी अल्लाह ने अगर तौफीक दी तो मुल्के शाम भी चले जाना और इराक़ भी चले जाना। ये अम्बिया और औलिया की सरजमीन है। मुल्के शाम, दिमश्क, वो तख्ते खिलाफत की तारीख वहाँ पर मौजूद है जहाँ यजीद ने अपनी ताकत का तख्त बिछाया था और जुल्म की एक तारीख लिखी थी। और इराक़ में इसलिए कह रहा हूँ, इराक़ की धरती पर वो करबला के रेगज़ार का मैदान आज भी मौजूद है। दोनों जगह जा कर के देख लेना। ये फ़कीर गया है, मैं खुद हाज़िरी दिया हूँ। दिमश्क पहुँचे थे, बहुत बड़े बड़े औलिया कामिलीन की ज़ियारतें की, सहाबा ताबईन की ज़ियारतें की। किसी साहब ने हमें ये बताया कि यजीद का वो बाज़ार भी इसी दिमश्क में है, उसका महल, उसका ताज और तख्त यहीं पर हुआ करता था। हमने पूछा कि आखिर वो दफन कहाँ हुआ, उसके चाहने वाले भी तो होंगे। लोगों ने बताया मिसबला एक जगह है दिमश्क में। हमने पूछा वो जगह कहाँ है, लोगों ने बताया दिमश्क का सारा कूड़ा करकट जहाँ फेंका जाता है, कहा जाता है कि वहाँ उसकी कब्र है जहाँ कुत्ते भी पेशाब करते हैं, गलाजत भी वहीं जा कर के दफन होती है। सारी गलाजतें, नाक पकड़ कर के भी कोई खड़ा ना हो सके, ऐसी जगह लोगों ने बताया कि यहाँ यजीद ख़त्म हो चुका, यहाँ उसे दफन किया गया था। हम ज़ियारत की गरज से नहीं गए, इबरत को देखना था। अजीज़ान गिरामी, फिर हमने तारीख़ के झरोकों को पलटा, इराक़ की सरज़मीन पर भी आए, करबला भी हम गए और पूछा वो मैदान कहाँ है जहाँ आले रसूल का खून बहाया गया था, जहाँ उनके जिस्मों के ऊपर घोड़े दौड़ाए गए थे, उनके टुकड़ों को तब्दील कर दिया गया था। लेकिन देखा मेरे अजीज़ों, पूरे करबला में वो कोई मैदान नज़र नहीं आता है, कोई मैदान नहीं, बल्कि उसी मैदान में आलीशान रोबो दबदबा कायम किए हुए रोज़ा हुसैन नजर आता है। और उस रोज़ा हुसैन पर सुनहरी बल्कि सूने में कलई किया हुआ वो चमकता हुआ गुंबद जो हजारों की आंखों को खिरा करता है, और उस पर सुर्ख परचम लहराता हुआ आज भी दुनिया को ये बता रहा है यजीद 2.5 साल से ज्यादा तख्त संभाल न सका, 14 सदियां गुजर गई, अब तक झंडा हुसैन का ही लहरा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे पता ये चलता है आज की तारीख में भी मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, यजीद की तरह जुल्म के साथ तख्त अगर सजाया गया, चाहे वो दिमश्क में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे लखनऊ में हो, खत्म तो होना ही है। बात है, क्या बात, खत्म तो होना ही है, इसलिए कि हुसैन को आना ही है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान या अली, या अली, सुभान। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आप इस बात को यकीन के साथ लेकर चलें, जुल्म की दास्तान ज्यादा दिन तक नहीं चलती। तख्त जो जुल्म के साथ कायम किया जाता है, ये अगरचे आज सोच रहे होंगे कि कुछ दाढ़ी वालों की दाढ़ी काट करके इस्लाम को ख़त्म कर दें, कुछ टोपियां उड़ा करके समझ लें कि हम मुसलमानों का खात्मा कर दें, और वो गुफे में बैठा हुआ पाखंडी जो ये कहता था कि मैं इस्लाम का खात्मा करने के लिए निकला हूँ, वो अपनी ज़ुबान की खुजली नहीं मिटा सका और इस्लाम के खात्मे की बात कर रहा है। अनकरीब उसका भी हशर अल्लाह हमें आंखों से दिखाएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। देखो, इंतजार करो। कुरान कहता है सयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून, ये मेरे रब का वादा है। मौला फरमाता अनकरीब जालिम ये देखेंगे कि कौन सी पलटी में अल्लाह ने उनको पलटाया है, कौन सी खाई में अल्लाह ने उन्हें गिराया है। इन्होंने जो गिरे बांधे थे, मौला ताला इन्हीं गिरों में उन्हें गिरफ्तार करेगा। इन्होंने जो गुस्ताखी का एक नया ट्रेंड शुरू किया था, देखना अब इनकी कोई इज्जत बाकी नहीं रहेगी। हाँ, ये समझते थे कि मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर उंगली उठाकर अपनी कौम के हीरो बन जाएंगे। देख लेना तुम्हारी लाशों को कुत्ते भी नोचे हैं और तुम्हारी खुद कौम तुम्हें नंगा करके मारेगी, इसलिए कि
कि तुम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साथ पर जो हमले कर रहे हो, तुम्हारा क्या मुकाबला था? मेरे नबी कौनैन की जिंदगी से तुम्हारा क्या मुकाबला था? लड़ना था तो हम जैसों से लड़ लेते, या हजारों मुसलमान हैं लड़ लेते। अरे इतनी मॉब लिंचिंग हो रही है, हम देख रहे हैं, हम में से कौन उठता है? हम कहां दिफा के लिए आ रहे हैं? मैं इनसे कहता हूं, ये चंद दाढ़ियां अगर तुम काट लो, चंद टोपियां अगर तुम उड़ा लो, तो क्या समझते हो कि इस्लाम का खात्मा होगा? जालिमो, इस्लाम किसी मोहल्ले और किसी गली से निकले हुए दीन का नाम नहीं है। इस्लाम उस दरख्त का नाम है जिसकी जड़ें तहतुस सरा में हैं, जिसकी शाखें औजे सुरैया पर हैं। क्या बात है, क्या बात, बेशक, सुभान अल्लाह। तुम इस दरख्त को हिलाने की बात करते हो, इसके पत्ते भी नहीं तोड़ सकोगे, इसके पत्ते भी नहीं तोड़ सकोगे। तुम पूरी ताकत जमा कर लो, सारे पाखंडी जमा हो जाओ और इस्लाम के खात्मे के लिए आओ। चैलेंज है कि कोशिश करके देख लो। तुमसे बड़े बड़े और सड़े सड़े सबों ने कोशिश कर लिया और उनका खात्मा हुआ। आज इस मुरादाबाद की एक तारीख में बता दूं, मुरादाबाद के शहर में एक आलिम दीन को 3000 की फौज भेज करके अंग्रेज ने गिरफ्तार किया था। सैयदना किफायत अली काफी, उनकी तुरबत पर लाखों रहमतें, उनकी तुरबत अनवर पर करोड़ों सलाम नाजिल हो मौला की। लेकिन उस वक्त एक हक बोलने वाले आलिम को उन्होंने गिरफ्तार किया था, इसलिए कि इन जालिमों को मालूम था। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, इनको तकलीफ किससे है? मजमे से नहीं, उस जुबान से है जो हक बोलती है, उस जुबान से। इनको पता है ये उलमा से दुश्मनी क्यों करते हैं। अरे ये उलमा बेचारे, ना इनकी कोई तनख्वाह सही है, ना इनके मुआशी हालात ठीक हैं, इनके पास ना कोई ताकत और कुव्वत है, ढंग का घर नहीं, लेकिन सारी ताकत तुम इन उलमा के पीछे क्यों झोंकते हो? मैं राज ये भी बता दूं, इन्हें अच्छी तरह से मालूम है इनकी 1000 तोपों में वो ताकत नहीं जो एक आलिम रब्बानी की जुबान में होती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला, सरज़मीने पीपलसाना। सुभान अल्लाह, सुभान। दिलों का इनकलाब बंदूक और तोप से नहीं आता, दिलों का इनकलाब अल्लाह वाली जुबानों से आता है, और वो अल्लाह ताला ने उलमाए रब्बानीयीन को अता किया। एक आलिम दीन मुरादाबाद के गिरफ्तार किया, उस वक्त 7 दिन कैद के बाद या जितने दिन भी फांसी पर चढ़ाया, मजमे आम में सूली पर चढ़ाने के बाद उनके अंग्रेज एक बड़े दानिश्वर ने लिखा कि हमने एक बहुत बड़े हमारे खिलाफ बगावत करने वाले का खात्मा कर दिया। मुसलमान डर गए, मुसलमान डर गए। मॉब लिंचिंग करके इसकी वीडियो क्यों फैलाई जाती है? ये आज की तारीख नहीं, ये मॉब लिंचिंग तो कूफा में भी हुई थी। हाँ, इमाम मुस्लिम बिन अकील को इब्ने जियाद ने मारकर कॉर्नर हाउस पर उनकी लाश को लटकाया। हानी बिन उरवा की लाश को पूरे कूफा में घुमाया, ये डर बताने के लिए कि अगर तुम हमारे खिलाफ उठोगे तो यही हशर हम करेंगे, यही हशर हम करेंगे। मेरे अजीज़ों, न इमाम मुस्लिम बिन अकील के कत्ल से इस्लाम ख़त्म हुआ, न हुसैन इब्ने अली के सर जुदा होने से इस्लाम ख़त्म हुआ, बल्कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। उस आलिम रब्बानी को फांसी पर चढ़ाकर अंग्रेज ने ये सोचा था कि अब खात्मा हो गया, अब ये जो इश्क रिसालत की बोली बोल करके लोगों के दिलों को गरमाता था, मुसलमानों को इकट्ठा करता था, ये जमा करता था, वो किफायत अली काफी खत्म हो गया। अंग्रेज अभी इसी धुन में नाच रहे होंगे, मगर खुदा कदीर और जब्बार का कानून तो देखें। एक किफायत अली काफी गया तो पड़ोस के शहर बरेली में इमाम अहमद रजा को पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसे आशिक रसूल को पैदा किया कि जिसने लाखों दिलों को फिर से इश्क रिसालत से भर दिया। क्या बात है, क्या बात है। जो मुरझाए हुए दिल थे फिर से ताज़ा किया। तुम ये समझते हो कि किसी आशिक रसूल का खात्मा करके या किसी दीन मुस्तफ़ा के हक बोलने वाले आलिम रब्बानी का कत्ल करके इस्लाम का खात्मा करोगे? मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला हुसैन के वारिसों को हर ज़माने में पैदा करेगा,
हर जमाने में पैदा करेगा। और हमें नहीं चाहिए तुम्हारी कोई ताकत, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी कोई कुर्सी, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी कोई सियासत। हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हम तुम्हारी सियासत के भूखे हैं। तुम्हारी सियासत, तुम्हारी ताकत तुम्हें मुबारक हो। हमारे पास जो हुकूमत है अल्हम्दुलिल्लाह वो साबित कर दिखाती है। आओ, असल हुकूमत तो अजमेर से हमें नजर आती है। 800 सालों से आज तक चल रही है। ना कभी कोई इलेक्शन आया, ना कभी कोई सिलेक्शन आया। 800 साल से वो गरीब नवाज की कुर्सी जो इक्तिदार पर कायम है, आज तक करोड़ों मुसलमानों के दिलों पर वैसे ही कायम है। मेरे अजीजों, ये इक्तिदार की कुर्सी नहीं है जो इलेक्शन से हासिल की जाती है, ये अल्लाह की तरफ से अता की हुई कुर्सियां हैं जो क़यामत तक कायम रहती है। मुसलमानों, आप सबका मैं जिंदगी का तुर्रा इम्तियाज बताऊं, हम कहाँ बहक गए, हम कहाँ भटक गए। अल्लाह ने तुम्हें